100 वर्ष की आयु मैक्सिमम है हमारा कलयुग में। विरले कोई होंगे जो 120 130, लेकिन वो जीवन यूजलेस है, इक्वल टू डेड। अभी 100 वर्ष में हम लोग नहीं जीवित रह पाएंगे। 60 70 साल में जीवन क्लोज हो जाएगा, एक्टिव लाइफ आपका खत्म, रिटायर। जो बचा हुआ जीवन मिला वो बोनस लाइफ होगा, 70 साल 75 साल 80 साल। इसलिए हाई क्लास लोग रहे, मिडिल क्लास या लोअर क्लास, कितना भी अच्छा खाना खाओ, अच्छा डॉक्टर का चेकअप कराओ, हेल्थ कॉन्शियस रहो, आप प्राणायाम वगैरह करो, जो भी करो, 60 70 साल में चैप्टर क्लोज। अब उसमें से जो व्यक्ति अगर 50 पे आ गया, कोई 40 पर है, कोई 30 पर है, जैसे मैं 30 पर घूम रहा हूँ, तो मेरे पास जिंदगी एक्टिव लाइफ अगर देखा जाए, अगर मैं बीमारी से ना मरा, किसी ने गोली नहीं मारी, एक्सीडेंट से बच गया, पैंडेमिक से बच गया, तो बुढ़ापे में जाऊंगा। 3 दशक हाथ में है, 40 50, खत्म कहानी। सत्य माधव दास का चैप्टर क्लोज। कहाँ से आया मालूम नहीं, कहाँ गया मालूम नहीं। राइट। तो जीवन को समझने के लिए हमारे पास समय भी बहुत कम है। इसलिए वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया था कि कलयुग के जीवों का जो है ना स्थिति बड़ा खराब है। तो शास्त्र मतलब क्या होता है, जो सनातन संस्कृति का जो शास्त्र है, इसका विस्तार है, कैसे विस्तार को समझें। तो इसको 3 भाग में बांटा गया सनातन धर्म के शास्त्रों को, ज्ञान को। श्रुति स्मृति और न्याय, क्या कहा गया? श्रुति स्मृति और त्रय प्रस्थान। कोई भी बात सत्य है, वो कहाँ मिलेगा आपको? या तो न्याय में मिल जाएगा, या श्रुति में मिल जाएगा, या स्मृति में मिल जाएगा। तो श्रुति क्या है? कलयुग से पहले जो एज थे उसमें लोगों की मेमोरी तीव्र होती थी, तो लिखने की जरूरत नहीं थी, गुरु ने बोल दिया, याद हो गया। फोटोग्राफिक मेमोरी एज इट इज पालन करते थे। इसलिए वेदों के सारे वर्ष को, जो 4 वेद है, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसको श्रुति कहा गया, क्योंकि गुरुकुल परंपरा में ये सारे वेदों को, सारे वैदिक मंत्रों को बचपन से ही सिखाया जाता था। माताएं भी घर में इतनी उन्नत होती थी, साध्वी होती थी, कि वो अपने जनरेशन को बता सकती थी। प्रारंभिक शिक्षा माता ही देती है 5 साल तक। तो श्रुति, तो वेद जो है वो श्रुति के अंश है। उसमें श्लोकों की संख्या ना तो घटती है ना बढ़ती है। उपनिषद भी श्रुति का ही अंश है, 108 प्रकार के उपनिषद हैं, उसमें भी श्लोकों की संख्या ना घटती है ना बढ़ती है। तो ये जब तीव्र बुद्धि रहती है तो उसको एज इट इज समझाया जाता है श्रुति फॉर्म में। लेकिन कलयुग में क्या है? मंद सुमंद मति हो, हमारी मति बहुत बुरी है। हमें अपना मोबाइल याद नंबर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कितने बार हम लोग फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का पासवर्ड क्रिएट करते हैं, भूलते जाते हैं। नहीं, कभी कभी ताला लगाते हैं ना, वो पासवर्ड वाली को भूल जाते हैं। तो इनमें बोली बहुत बेकार है, मंद सुमंद मत रहे हो। और भाग्य के मामले में हम लोग बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता में रुचि नहीं होगी कलयुग में लोगों की, ऐसा पहले से बताया गया। अभी देखो, हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि लोग आए, थोड़ा अपने जीवन के बारे में समझे, लेकिन फिर भी देखो कितने लोग आ पाते हैं? मोटी भर लोग आएंगे, 100 में से 10 लोग विरले होंगे जो ऐसा प्रयास करेंगे, वो पुण्य आत्मा होंगे वो। राइट। इसलिए हमें अचरज नहीं होना चाहिए, 10 लोग भी आ रहे हैं कलयुग में, बड़ी बात है। आने वाले लोगों में संख्या बढ़ती जाएगी। आध्यात्मिक चर्चा के लिए लोगों के पास समय नहीं रहेगा, क्योंकि मन संबंध मत है, उनको लगता है कि क्या ही करना है, नाम जप करने से क्या होगा, भगवत गीता को श्रवण करने से क्या होगा। राइट। बेहतर है कि एक मूवी देख लिया जाए, थोड़ा आराम कर लिया जाए, थोड़ा दारू पी करके रेस्ट किया जाए, संडे है, फिर तो घर मजदूरी करना है, पति परिवार के साथ थोड़ा घूमने फिरने जाए, यही जीवन है। राइट। बड़े सटीक जीवन है, उलझ। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने ये सारे श्रुति को सोचा कि हम इसको लिखित फॉर्म में लाएंगे, लिख देंगे, ताकि कलयुग का जो जीवात्मा इंटरेस्टेड होगा वो पढ़ लेगा, और पढ़ करके उसको मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से श्रुति को ही संवाद के रूप में, एनालॉजी के माध्यम से हमें सिखाया और समझाया गया, उसको कहा गया स्मृति। क्या कहा गया?
जिस स्मृति के दो भाग हुए, पुराण और इतिहास। पुराण और 18 पुराण है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसमें क्या मिलता है? डायलॉग्स मिलते हैं दो लोगों के बीच में। जो मूल बातें हैं वही समझाया जाएगा, लेकिन एक एनालॉजी के माध्यम से। जैसे एक जंगल था, एक जंगल में एक पीपल का वृक्ष था, उस पर दो चिड़िया घोंसला बनाकर रहते थे। तो चिड़ियों के माध्यम से गृहस्थी जीवन के बारे में कुछ बता दिया नहीं, तो मूल बातों को कहानी के माध्यम से, कोई के माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से, जानवरों के नाम के माध्यम से हमें जब सिखाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, जिसे छोटे बच्चे को हम लोग एनोलॉजी दे करके सिखाते हैं, तो इसको व्याख्या किया गया मूल बात समझाने के लिए। इसीलिए इसको कहा गया स्मृति, ताकि हमारी मेमोरी में ये बात छप जाए, है ना। तो उसको पुराण। और इतिहास क्या हुआ? इतिहास मतलब होता है, इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी। तो एक व्यक्ति के जीवन में जो बीती हुई कहानी है वही इतिहास है। हमारा आपका सबका अपना एक इतिहास है, भारत का, देश का भी अपना एक इतिहास है। भारत के इतिहास को बच्चों को पढ़ाया जाता है एंड 3 भागों में: एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। कलयुग का इतिहास। अपने अपने देशों का सबका अपना एक इतिहास है। और इतिहास में हम लोग क्या देखते हैं? इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं मोस्टली डायनेस्टीज, वंश, वंश की कहानी पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त का नाम सुना होगा आपने, चंद्रगुप्त, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी, है ना। गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी। चोल वंश, चोल डायनेस्टी। इस प्रकार से अनेक अनेक डायनेस्टी हमें इतिहास में पढ़ते हैं। तो ये कलयुग का इतिहास है। लेकिन कलयुग के पहले का इतिहास क्या है? तो कलयुग के पहले क्या था? द्वापर। तो द्वापर में घटना घटी रघुवंश, नहीं, कौरव वंश, महाभारत परिवार की कहानी। भारत यानी कि पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता है। और भारतवर्ष के राज्य में, मतलब हस्तिनापुर के झंडे के नीचे संपूर्ण पृथ्वी पर जितने राजा थे सब राज करते थे। और कुरुक्षेत्र के मैदान में जब विकृत स्थिति आ गई तो अपने अपने हिसाब से दो दलों में बंट गए। आसुरी वृत्ति वाले कौरवों के पक्ष में, और देवी प्रकृति वाले पांडवों के पक्ष में। द्विविधा भवती श्रद्धा लोकस्मिन् च अर्जुन। ये संसार में दो प्रकार की श्रद्धा है, एक आसुरी और एक देवी प्रकृति। इससे हमारा मनुष्य का विभाजन होता है। तो उसमें जो लड़ाइयां हुई, तो ये महाभारत, हिस्ट्री ऑफ ग्रेटर इंडिया, पूरे दुनिया के राजाओं ने भाग लिया था। दुनिया के राजाओं ने भाग लिया था, दुर्योधन पक्ष से और युधिष्ठिर यानी कि अर्जुन के पक्ष से। तो ये जो इतिहास है हमारा, ये क्या है? हमारा भारत का इतिहास है। महाराज भरत, लॉर्ड ऋषभदेव के प्रथम पुत्र, चक्रवर्ती सम्राट हुए। और वैदिक काल में उन्होंने एक छत्र पूरे जम्बूद्वीप पर राज किया। और उनके 100 पुत्र हुए, है ना महाराज। ऋषभदेव के, उसमें से 9 पुत्र नवयुगंधर हुए। प्रथम पुत्र भरत महाराज है, और उन्हीं के नाम पे पूरा भारत देश का नाम पड़ा, महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट। तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी अपने पुत्रों को, 100 पुत्रों को। ये 5वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में आता है कि गृहस्थ जीवन क्या है, ब्रह्मचारी जीवन क्या है, वानप्रस्थ जीवन क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या है, राइट। मनुष्य को इस संसार में कैसे जीवित रहना चाहिए, क्या प्रयोजन करना चाहिए, अल्टीमेट मोक्ष कैसे मिलेगा उसको, ये नाना प्रकार की चीजें का वर्णन आता है इसमें। तो जब द्वापर से पहले जाते हैं तो क्या मिलता है? तरेता। तो तरेता में भी कहानी घटी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, वो कौन से वंश में आए? रघुवंश में। तो रामायण क्या है? हमारा इतिहास है। महाभारत क्या है? इतिहास है, हमारा अपना सच्चा इतिहास है।
इस इतिहास को इंडियन फिलोसफी के तहत ब्रिटेन में, अमेरिका में जब वो लोग इंडियन फिलोसफी पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो टेक्स्ट बुक में अच्छे से स्टडी करके बताया जाता है कि सी एक सर्विंग एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, हाउ द आइडियल सर्वेंट शुड बी। तो हम कैसे सीख सकते हैं? द एटीट्यूड, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लक्ष्मण, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ महाराज भरत, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हनुमान, सुग्रीव। एक राजा को कैसे होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड रामचंद्र जी, जब दूसरे का राज्य को जीतते थे तो खुद के अधीन में नहीं करते थे, वहीं के राजा को, किसी योग्य व्यक्ति को राजा बना देते थे। शोषण नहीं करते थे जनता, धर्म की स्थापना करते थे। इसलिए जनता के दिलों में राज करते थे कि राजा का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि जनता के हृदय में निवास करे। ऐसा एक पतिव्रता नारी का आचरण कैसा होना चाहिए? स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ उर्मिला, द वाइफ ऑफ लक्ष्मण, मदर सीता। यहां से सारी बातें समझ में आती है। वो लोग भले दारू पिए, जो भी करे, लेकिन दे रीड, दे अंडरस्टैंड द फिलोसफी और अपने लाइफ में प्रैक्टिकल करता है। ऐसे वो लोग एडवांस नहीं है, दे अंडरस्टैंड द थ्योरी फिलोसफीज। उनको बताया गया स्कूल कॉलेज में, भले वो रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से ना, बट फिलोसफी के हिसाब से पढ़े, तो ऐसा पढ़ते हैं, राइट। तो ये हुआ स्मृति। अब आता है न्याय। तो न्याय क्या है? न्याय का पहला सिद्धांत है तर्क। कोई भी बात सही हम नहीं मानेंगे जब तक हमारी खरी बुद्धि पर वो बात प्रैक्टिकल उतरेगा नहीं। कोई भी दर्शन, कोई भी धर्म साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, उसका परिवर्तन, उसका परिणाम दिखना चाहिए। नहीं, तो पहला चीज है कोई आंख बंद करके कोई भी दर्शन को स्वीकार नहीं करना, ये तर्क कहता है। और ये तर्क भी कहता है कि उसको जब तक आप समझो नहीं तब तक तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। मतलब आंख बंद करके स्वीकार भी मत करो और आंख बंद करके तिरस्कार भी मत करो। ब्लाइंडली डोंट एक्सेप्ट एंड ब्लाइंडली डोंट रिजेक्ट, इसको बोलते हैं न्याय। इसमें बहुत न्याय का विस्तार हुआ। तो ये हमारे सनातन संस्कृति का, सनातन ज्ञान का ये तीन पार्ट हुए। तो वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से एक बार प्रार्थना किया कि भगवान मैं सबको लिपिबद्ध करना चाहता हूँ, मुझे एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए जो मुझे इस असाइनमेंट में सहायता कर सके। तो वेद व्यास जी ने बोला कि आप गणपति भगवान की आराधना करो, उनको पसंद करो, वो आपको मदद कर सकते हैं, बिकॉज ही इज वेरी एक्सपर्ट इन राइटिंग, लिखने में बहुत एक्सपर्ट है। और वो भगवान भोलेनाथ के सारे गणों के इंचार्ज हैं, इसलिए उनका नाम गणों के ईश, गणेश। गण समझते हैं? भगवान भोलेनाथ का सारे गण कैसे रहेंगे? तमोगुणी, राक्षस, भूत, पिशाच, प्रेत, चांडाल, ऐसा। जो संसार में जितने तंत्र बाधाएं होती है सब कौन फैलाते हैं? घोस्ट, स्पिरिट। नहीं, ये सबको कौन कंट्रोल करते हैं? कौन लेके चल रहे हैं? भगवान भोलेनाथ। अब ये सारे गण लोगों को कंट्रोल करने वाला कौन? भगवान गणपति। इसलिए गणों में पति, इसलिए उनका नाम गणपति है। गणों में ईश, इसलिए गणेश है। ये उनका एक और नाम है विघ्नहर्ता। सारे विघ्न बाधाओं से हमें मुक्ति देते हैं। तो विघ्न फैलाने वाले कौन? भगवान भोलेनाथ के अपने अनुचर, भूत, पिशाच, प्रेत, यही सब बाधाएं डालते हैं ना संसार में, और उन्हीं के ही इंचार्ज हैं, इसलिए उनका नाम विघ्नहर्ता भी है। ये संसार में तीन प्रकार का कलेश है, आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक। इनसे भी हमारी रक्षा करने वाले कौन? भगवान गणपति। तो बहुत ग्लोरियस महिमा उनकी गाई गई है। तो भगवान गणपति को प्रसन्न किया गया वेद व्यास जी ने, और वेद व्यास ने कहा कि मैं अपने मन से, मैं सारे वैदिक नॉलेज को मैंने वर्ड्स में फॉर्म में किया, मैं बोलते जाऊंगा, आप लिखते जाना। चार धाम हैं इस पृथ्वी पर, चारों धाम में नॉर्थ में एक धाम है, कोई गए हैं हम लोग? बद्रीनाथ धाम यात्रा की है? तो बद्रीनाथ धाम जब आप जाएंगे
तो देखेंगे कि थोड़ी दूरी पर वेद व्यास गुफा है ना, जहाँ वेद व्यास जी अपना आश्रम बना करके रहते थे। तो भगवान गणेश अब प्रकट हुई और उन्होंने कहा मैं लिखते जाऊंगा, लेकिन मेरा कलम रुकना नहीं चाहिए। तो वेद व्यास जी ने कहा अच्छी बात है, आप लिखते जाइए लेकिन समझ के लिखना, क्योंकि मुझे थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, वर्ष को बनाना आसान नहीं है ना। तो इसीलिए वेद व्यास जी बोलते गए और वो लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, राइट, लिखते गए। माता पार्वती साक्षात माता प्रकृति है। जब कुमार कार्तिकेय का अवतरण हो चुका था, तो आपने, इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, अलग ही पास टाइम्स है। अयप्पा स्वामी कुमार कार्तिकेय, भगवान कार्तिक, जो अ, देवताओं में कमांडर इन चीफ है ना। तो वो जब अवतरित हुए तो माता भगवती, माता उमा, राइट, वो भगवान शिव से जुड़े तो थे, लेकिन माता पार्वती से उत्पन्न नहीं हुए, प्रकट हुए कुमार कार्तिकेय से। तो उतना जुड़ाव नहीं था। होता है किसी बच्चे का ना माता से ज्यादा लगाव नहीं होता है, और माता चाहती है कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा प्रेम करे। इसलिए माता पार्वती के मन में एक भाव था कि मेरा अपना एक ऐसा बच्चा हो जो मुझे प्रेम करे, पति से ज्यादा मुझसे जुड़ाव रखे। ऐसा एक माता होने का जो सुख है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा सुख है। एक स्त्री को उतना आनंद की अनुभूति ना तो पिता से होता है, ना भाई से, ना पति से, जितना आनंद की अनुभूति अपने बच्चे से। ये मातृ तत्व की सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है। ये सुख का आस्वादन करने के लिए अपना जीवन को भी दांव पे लगा देती है। माता बनना बहुत बड़ा टास्क है। जीवन हथेली पर लेकर के माँ बनते हैं लोग। एक्सट्रीम कंडीशन में बच्चा को डिलीवर करना इज नॉट इजी टास्क। पुरुष का शरीर में दर्द सहने की जो क्षमता है, जिस दर्द की सीमा को सहते सहते जिस पॉइंट पर एक पुरुष की मृत्यु हो सकती है, उससे 30 गुना अधिक पीड़ा एक स्त्री को बर्दाश्त करना पड़ता है डिलीवरी के टाइम। आसान नहीं होता, और वो सह लेती है। क्यों? क्योंकि वात्सल्य भाव अपना जीवन को दांव पर रख करके एक जीवन को देती है, इसलिए उनको निर्माता भी कहा जाता है। तो माता भगवती को लग रहा था कि मेरा अपना एक बच्चा ऐसा हो जो मुझे प्रेम करे। तो गंगा में वो स्नान करने के लिए गई थी अपने सखियों के साथ, और उन्होंने अपने शरीर से बहुत सारे चंदन कुमकुम को निकाला, अच्छा सा लेप बनाया, और उसको एक जगह इकट्ठा करते गई, और उसको एक बेबी फॉर्म में ऐसा मूर्ति स्वरूप दे दिया, और बाद में उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया। बाल्यावस्था में आप लोग मिट्टी से कोई मूर्ति बनाते थे, आइडल बनाते थे, बर्तन खाने के लिए, चम्मच, स्पून या गाड़ी, ऐसा। तो बहुत सारे खिलौने बनते हैं, तो ऐसे स्वभाव होता है कुछ ना कुछ ड्रॉ करना, ऐसा माता ने किया। गंगा प्रकट हुई और एक रियल बेबी फॉर्म को लेकर के, हे माता ये आपका पुत्र है, ये आपके अंग कांति से उत्पन्न हुआ है। तो माता के हृदय में वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ। इतना हंसमुख छोटा बच्चा, गोलू गोलू, बहुत ही कांति आभा लिए हुए, एकदम हंसता हुआ चेहरा, बच्चे को उठा लिया माता भगवती ने, स्वीकार कर लिया। तो इसलिए गणपति का जो प्रथम नाम है, उसका एक नाम है गांगेय, क्योंकि माता गंगे, गंगा से उत्पन्न हुए। हम लोग सभी माता भगवती के ही संतान हैं, क्योंकि हम लोग प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ये मटेरियल नेचर ही, जो पर्सोनाफाइड डीटीज है वो कौन है? माता दुर्गा ही तो है, राइट। माता प्रकृति ही हमें सबको आश्रय दिए हुए है, हम लोग सब इसी संसार में आए हैं। हमारा शरीर भी इसी मिट्टी तत्व से बना है, वायु तत्व से, जल तत्व से, इसी में विलीन हो जाना है शरीर में, राइट। तो आत्मा जैसे पिता के शरीर से आता है, माता के शरीर से शरीर बनता है, तो वैसे ही ये मटेरियल नेचर से हमें शरीर मिला है, और परमात्मा हमें क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण, पिता हम यस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकार नाम जो एक क्षण। तो असली पिता तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन माता कौन है? माता भगवती, माता प्रकृति।
जहाँ से शरीर हमें मिला है। क्लियर। तो भगवान गणपति इस प्रकार से अवतरित हुए। अलग अलग कल्पों में अलग अलग पास टाइम्स होते हैं, उसमें से मैंने एक छोटा सा पास टाइम्स बताया आपको। राइट। इस प्रकार से गणपति जी अवतरित हुए और उनको विघ्नहर्ता, गणों का ईश और बहुत ही चातुर बुद्धि और विद्यावान थे। इसलिए इनको आदि पूज्य कहा गया, क्योंकि सबसे प्रथम पूजा कोई भी शुभ कार्य हो तो भगवान गणपति का स्मरण के बगैर नहीं होता। तो कब कब उनकी पूजा होती है, कब कब उनका होना चाहिए। राइट। तो सबसे पहला होता है कि विद्या आरंभ है, जब बच्चों का हम विद्या आरंभ होता है, अक्षर ज्ञान सिलेबल नॉलेज जब हम बच्चों को देते हैं प्रथम बार, तो उस समय गणपति जी का अच्छे से पूजा आरती होना चाहिए और उनसे बच्चों से प्रार्थना कराना चाहिए कि इस पर कृपा हो। विवाहित जब विवाह होता है तो भगवान गणपति को पहले विसर्जन किया जाता है। फिर प्रवासे निगमन तथा जब विदेश यात्रा में करते हैं तो विदेशों में बहुत झंझट फंस सकता है व्यक्ति। जब गृह प्रवेश होता है तब संग्रामे, जब युद्ध की स्थिति आ जाए तो सबसे पहले युद्ध स्टार्ट होने से पहले स्मरण किसका होना चाहिए, गणपति जी। राइट। इस प्रकार से हर प्रकार की परिस्थिति में भगवान गणपति हमारी सहायता करते हैं। जब असाध्य स्थिति में शरीर चला जाए, बीमारी लग जाए, तब भी हर प्रकार के आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक, ये तीनों प्रकार के कलेशों से मुक्ति देने का जो इंचार्ज डिटीज है वो है भगवान गणपति। गणपति विद्यार्थियों को हमेशा उनको स्मरण करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। तो उनको लिखते गए, तो महाभारत जब लिख रहे थे तो महाभारत में 1 लाख श्लोक है। कितना? 1 लाख श्लोक। और महाभारत को 18 खंड में बांटा गया है। वेद व्यास जी बोलते गए, लेकिन लिखा किसने? गणपति बप्पा ने लिखा। 18 खंड में से एक विस्तृत खंड है जिसका नाम है भीष्म पर्व। वही भीष्म पर्व में भागवत गीता आता है। क्या आता है? भागवत गीता। तो भागवत गीता को भी किसने लिखा? गणपति बप्पा। बोला वेद व्यास जी, लिखने का काम नहीं। और भागवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। कितने चैप्टर हैं? 18। और ये भागवत गीता को सारे श्रुति स्मृति और न्याय का निचोड़ कहा गया, यानी कि सार कहा गया। कलयुग आते आते हमारी स्मृति नगण्य हो जाती है। हम लोग 4 वेद को नहीं पढ़ पाएंगे, 108 उपनिषद को नहीं पढ़ पाएंगे, 18 पुराण को पढ़ नहीं पाएंगे। हमारे पास ना तो उतना समय है ना रुचि है। तो हमारा उद्धार होगा कैसे? इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने गीता महात्म्य में ही पहले बोल दिया गया है कि एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम। एक शास्त्र ही बस काफी है कलयुग के जीवों के लिए। वो कौन सा? देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी पुत्र वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने गाया। एकम मंत्र से तस्य नाम आनी आने। कलयुग के जीवों के लिए बहुत मंत्र की जरूरत नहीं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कर्मस्य देवस्य अपि सेवा, भगवान श्री हरि का सेवा। बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा पाठ करने का अलग अलग प्रोटोकॉल है। उतना हम लोग सामग्री जुटा भी नहीं पाएंगे और प्रोटोकॉल को फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। भगवान की भक्ति, भगवान श्री हरि की भक्ति, भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा बहुत सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप कितना भी गरीब से गरीब हो, विद्यार्थी हो, कितना फास्ट लाइफ है, फिर भी आपके पास एक गिलास जल भगवान के सामने में रखने में क्या जाता है? तुलसी दल रख करके भगवान को समर्पित कर दो। भगवान भावग्राही जनार्दना, ये प्रोटोकॉल देखते हैं। जैसे पिता घर की सारी जिम्मेदारी का निर्वाह करता है और अपने बेटे के लिए चॉकलेट लेकर के भी आता है और बच्चे को दे देता है, तो चॉकलेट का खर्चा किसने उठाया?
पिता ने लाया किस, पिता ने दिया किसको, बच्चे को। लेकिन वही बेटा जब खाने से पहले वो चॉकलेट को पहले पिता के मुंह में डालता है ना, तो पिता को बहुत दिव्य सुखों की अनुभूति होती है। पानी बनाया किसने, भगवान ने। हमको पैदा किसने किया, भगवान ने। बस केवल ये रेसिप्रोकेशन चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं भगवान। एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में प्रेम होना चाहिए। हम लोग भी संसार में हमारे पास सब कुछ है ना, शेल्टर है, खाना पीना है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, घूमने फिरने के लिए यातायात के साधन है, कपड़े हैं। परिवार में फिर भी लड़ाइयां क्यों हैं? लोग भाग क्यों रहे, भाई भाई में टकराव क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेम का अभाव। तो आत्मा का भी स्वरूप है प्रेम स्वरूप, और परमात्मा का स्वरूप क्या है, प्रेम स्वरूप। जहां प्रेम है पराये व्यक्ति भी अपना, जहां प्रेम नहीं है अपना व्यक्ति भी पराया। ये महिमा है प्रेम। इस संसार में हम प्रेम ही ढूंढ रहे हैं। अपने आप को हम प्रेम करना चाहते हैं। अपने आप को प्रेम करने में हमें परिवार सहयोगी बने, इसलिए हम परिवार बनाते हैं। समाज सहयोगी बने, इसलिए समाज बनाते हैं। बरोबर। तो ये एक्सटर्नल हुआ, लेकिन अंदर में क्या हुआ, हमें स्वतः परमात्मा से प्रेम करना सीख लेना चाहिए। बाकी जिस दिन आप प्रेम करना सीख जाओगे, परमात्मा से आप जुड़ गए, फिर सभी लोग आपसे जुड़ जाएंगे। जैसे जल को हम जड़ में डाल देते हैं, स्वतः तना में, पत्तियों में, पुष्प में, फल में पहुंच जाता है जल। नहीं, खाना पेट में डालते हैं, पैर को, हाथ को, आंख को, कान को, एनर्जी ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सरकार के राज खजाने में, कोष में हम अपना टैक्स डालते हैं, शिक्षा विभाग को, वन विभाग को, मेडिकल विभाग को, सबको स्वतः हमारा पैसे से कंट्रीब्यूशन पहुंच जाता है। नहीं, अलग अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो वैसे जब हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तो इस संसार में ऑटोमेटिक हमारे पूरे परिवार के जन, समाज के जन, पूरे देश के जन, सभी जीव हमसे प्रेम करेंगे। तो प्रेम, समर्पण, त्याग ये मांगता है। तो त्याग क्या करना है, अपने अहंकार का, अपने काम, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने मोह का। राइट। तो जब हम प्रेम करते हैं तो सेवा स्वीकार करेंगे ना मन को। माता पिता बच्चों से प्रेम करता है तो बच्चे पीछे के सारे नखरे को झेलता है। उसको माता टाइम पर खाना बनाती है, खिलाती है, उसके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखती है। माता को क्या मिल रहा है, ये तो सेवा नौकर बनी है ना बच्चे का। बच्चा आता है, स्कूल बैग फेंक दिया, जूता इधर फेंक दिया, उधर पेन फेंक दिया, उधर टाई फेंक दिया, माता को बुरा नहीं लगता, बाद में सब समेट लेती है। क्यों, प्रेम है। जहां प्रेम है वहां प्रेम पूर्वक सेवा है। यही काम झाड़ू वाली को बोलने बोलो, अपने मेड सर्वेंट को, उसके लिए वो पैसे लेती है। एक न एक दिन बच्चे पे चिल्ला देगी वो, है ना, ए जूता इधर रखो, रोज सिखाती हो ना तेरे। क्योंकि उसको आपके बच्चे से प्रेम नहीं। तो जहां प्रेम नहीं है वहां स्वार्थ है, जहां स्वार्थ है तो फिर वहां रिश्ता कहाँ है, वहां फ्लेवर कहाँ है। इसलिए संसार में सब जगह केवल स्वार्थ का रिश्ता है। इस संसार में सब स्वार्थ के संग, बिन स्वार्थ न कोई। सब जीव अपने स्वार्थ के पीछे पागल है। भगवान ये शिक्षा नहीं देते। प्रेम करो, त्याग करो, ईमानदार रहो। बच्चा जब प्रेम करता है माता पिता से, तो माता पिता क्या चाहते हैं हमसे, मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, कैसे मैं माता पिता को पसंद कर सकूं। दारू नहीं पीना है, कोई बात नहीं। नाइट क्लब नहीं जाना, हाँ नहीं जाऊंगा आज के बाद। पढ़ाई करना है, पढ़ाई करूंगा। आचरण सही रखना है, बिल्कुल टाइम का पंचुअल, टाइम का पंचुअल। तो जो बच्चा अपने माता पिता से प्रेम करेगा वास्तविक में, वो माता पिता क्या चाहते हैं, किस बात से प्रसन्न होंगे, वो एक्टिविटी स्वीकार करेंगे। जो पत्नी पति से प्रेम करती है तो पत्नी अपने पति के हिसाब से, उसके मूड के हिसाब से अपना दिनचर्या में बदलाव कर लेगी। मेरे पति को पसंद नहीं है मैं ज्यादा पुरुषों के साथ मेल जोल रखना, खत्म। टाइम पर आएगी, टाइम पर सेवा सत्कार, अच्छा वचन,
मित्रवत व्यवहार। अच्छा, पति जब प्रेम करेगा पत्नी से, तो पत्नी को जो पसंद है, आते ही हालचाल लेना, प्रेम पूर्वक वार्तालाप, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, हालचाल लेना, उसका कैसा दिनचर्या गया, उसको ढाढ़स, बच्चों ने ज्यादा परेशान किया क्या, क्या चैलेंजेस आए, कहाँ पे उसको चाहिए, कुछ मन के हिसाब से प्लेजेंट्स, खाने पीने के कुछ गिफ्ट्स, कुछ फ्लावर्स, ये सब प्रेम प्रतीक स्वरूप है। परमात्मा भी यही चाहते हैं, पत्र पुष्पम फलम, सरल है। इसलिए कलयुग में एक ही भगवान को रेकमेंड किया गया है कि डोंट वरी, ज्यादा नहीं कर सकते हो, ये कर लो, परम ब्रजेश, मुक्ति मिल जाएगी तुमको। तो ये सारे शास्त्रों को लिखा किसने? गणपति भगवान। तो गणपति बप्पा हमारे समाज में, सोसाइटी में आएंगे, 10 दिन रहेंगे। हमने उनकी महिमा का श्रवण किया। जब आरती होती है, तो आरती होने के बाद भगवान का, जब गणपति बप्पा का आरती होता है, तो देखना उसी फ्लो में, उसी मीटर में एक मंत्र उच्चारण किया जाता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा प्रकृते स्वभाव, क्या है? हाँ, बुद्धेत आत्मना वा प्रकृते स्वभाव करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पया। कायेन, शरीर से, वाचा, मन से, इंद्रिया, इंद्रियों से, बुद्धि, बुद्धि से, जो भी करते हो, जो भी अर्जन करते हो, जो भी खान पान पकवान बनाते हो, करोति यत् यत् सकलम परस्मै, सब चीज को किसको अर्पण करना है? नारायण इति, भगवान नारायण, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण को। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 27 नंबर श्लोक में अर्जुन को भी बात बताई है। यद करोसि यदस्नासि यज्जुहुसि ददासि यत् यत् तपस्सि कौन्तेय तत्र सुकृम मद अर्पणम। तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी कमाते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसका मुझे अर्पित करो। दैट इज भक्ति। क्योंकि संसार में हम कोई भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, दोनों का फल से बन जाते हैं। हमें मुक्ति चाहिए, तो ऐसा कर्म करना होगा जो काम तो हो, लेकिन मुक्ति का कारण बने। इसलिए भक्ति अपने आप में मुक्ति का कारण है। और इसीलिए भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम बनाया। सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, इस बात की व्याख्या महाराज निमि और नवयोगेंद्रों के बीच में हुआ था। अभी मैंने बताया नवयोगेंद्र कौन है, लव ऋषभदेव के 9 पुत्र, जो महान तपस्वी हुए, सन्यासी हुए, योगी हुए, आकाश मार्ग से चलते थे। तो जनकपुर कहाँ पे है? किधर है जनकपुर? नेपाल में। बिहार और नेपाल का क्षेत्र, वो पूरा मधुबनी, है ना, वो सब राजगढ़, ये सब जगह जनकपुर क्षेत्र में आता है। तो महाराज निमि बड़ा यज्ञ कर रहे थे। पुष्प वर्षा अचानक होने लगी। यक्ष गंधर्व, जब जब साधु संत चलते हैं, तो पुष्प वर्षा करना जन सामान्य का एक प्रोटोकॉल है। तो नववेंद्र जब चल रहे थे अपने आकाश मार्ग से, सब दिगंबर थे, महान तपस्वी थे। तो अक्ष गंधर्व सब पुष्प वर्षा कर रही थी, तो ऊपर की तरफ ध्यान गया, अरे नवयोगेंद्र चल रहे हैं। प्रार्थना किया कि भगवान आइए, इस धराधाम पर थोड़ा विराजिए और कुछ कथा कहिए, हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमारा उद्धार हो। उचित आसन सत्कार के साथ महाराज निमि ने नवयोगेंद्र को सत्कार किया और उनसे प्रश्न किया। बहुत सारे प्रश्न किए, उसमें से एक प्रश्न यही था कि सनातन धर्म क्या है। क्या पूछा? सनातन धर्म। अब इसे धर्म हम लोग कहते हैं, धर्म। धर्म मतलब कोई चीजों का विशेष लक्ष्य, उस लक्षण के जरिए हम उस वस्तु को समझ सकते हैं। ये एक दूसरे का पूरक होता है। जैसे चीनी का विशेषता क्या है? मिठास। चीनी से मिठास को हम अलग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कभी नहीं कर सकते। ये उसका विशेष गुण धर्म, केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज बताया जाता है, ये इसका क्या लक्षण है, प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। जिसका गुण धर्म क्या है, जैसे नमक का गुण धर्म क्या है? लवणता, सॉल्टी रहना। नमक, नमक से नमकीन को आप अलग नहीं कर सकते। जैसे मिर्ची है, मिर्ची का होना, खरीदने जाते हो मिर्ची और मार्केट में,
सब्जी वाले से सब्जी ले लिया, थोड़ा बोले थोड़ा मिर्ची दे दो, ऐसे उठा के दे देता अपने कस्टमर को बनाने के लिए। तो कुछ मिर्ची ऐसे होते हैं जो तीखापन नहीं होता, मिर्ची जैसा दिखता है, उसको लोग मैरिनेट करते हैं, थोड़ा कड़वापन होना चाहिए ना, तीखा होना चाहिए, ये उसका विशेष गुण धर्म है। वैसे पानी का गुण धर्म क्या है? तरल रहना और साफ करने की शक्ति, ये पानी नहीं है। और भी अनेक लिक्विड है, लेकिन सफाई करने की जो क्षमता है वो किसमें है? पानी में है। पानी को आप टेम्परेचर लो कर दो, बर्फ बन जाएगा, लेकिन फिर अपने गुण धर्म में वापस आ जाएगा। जब हाई कर दो तो वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगा, लेकिन फिर वापस अपने गुण धर्म में लौट आएगा। मतलब ये समझा कि हम कोई भी वस्तु को विशेष लक्षणों से, उसके गुण धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। वैसे आत्मा का भी कोई ना कोई गुण धर्म होना चाहिए। अभी हमने प्रारंभ में ही इसका चर्चा किया कि आत्मा का विशेष गुण धर्म क्या है। क्या है विशेष गुण धर्म आत्मा का? सेवा, एक्टिविटी। जब हम, या तो फोर्सफुली करना पड़ेगा या आउट ऑफ लव करना पड़ेगा, या तो प्रेम पूर्वक या फोर्सफुली। सेवा ही तो कर रहे हैं संसार में, नहीं कोई ऐसा है जो बिना एक्टिविटी के संसार में चल रहा है किसी का? बड़े बड़े कंपनियों में सेवा लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग भी अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं ये पूरे देशवासियों का मैं प्रधान सेवक हूँ। आमदार भी बोलता है मैं जनता का सेवक हूँ, खासदार भी बोलता है मैं जनता का सेवक हूँ, यानी कि नौकर। इस पूरे पृथ्वी पर कोई मालिक नहीं मिलेगा, सब नौकर है एक दूसरे का, पति पत्नी का, पति पत्नी का, और बच्चे माता पिता का, माता पिता बच्चे का, एक परिवार दूसरे परिवार का, समाज जनता का, जनता समाज का। राइट? चेतन चरितामृत में आता है कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जेते नचाते करत नित्य। इस संसार में ईश्वर कोई है जो सुप्रीम परमेश्वर है, तो भगवान श्री कृष्ण है। वो सब बाकी सब भृत्य है, यानी कि ऑल एवरीवन इज सर्वेंट। भगवान जैसे चाहते हैं सबको नाचना पड़ता है, किसी को अमेरिका, किसी को यूरोप, किसी को मार्केट, किसी को घर, कभी भारत, कभी पाकिस्तान, कभी इधर कभी उधर जाना पड़ता है, करना पड़ता है, बाउंड। बरोबर? तो सेवा, यही है सनातन धर्म। तो सेवा किसकी? तो वही नवोदर महाराज ने यही बात बोला, कायेन वाचा मनसेन्द्रियावा, कायेन वाचा मनसेन्द्रिया, प्रकृति स्वभाव, यानी कि प्रकृति के तीनों गुणों के हिसाब से आपके अंदर में जो विशेष गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण या मिश्रित गुण, यही तीनों गुणों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर रहता है। सतोगुण में फिलोसोफर, साइंटिस्ट, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, राइटर, ये सब सतोगुण में आते हैं। ये लोग समाज का मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए उनको ब्राह्मण कहा जाता है, सतोगुणी जीवन। दूसरा रजोगुणी, रजोगुण में क्या होता है? बाय नेचर वो मैनेजमेंट संभालता है। जैसे किसी का स्वभाव होता है कि जहां भी लड़ाई झगड़ा होगा वो ऑटोमेटिक अपने आप को आगे आ जाता है और बैलेंस करने लगता है सारी चीजों को। मारपीट भी करना पड़ेगा तो उसके बॉडी में पर्याप्त वोल्टेज रहता है, मार खा भी लेगा फिर पर नहीं। वो खून खराबे से डरता नहीं है। जैसे सेना में मामूली लोग भी जाते हैं, जितने सारे हमारे ऑफिसर सेना में हैं अलग अलग ट्रूप्स में, ब्लैक कैट्स कमांडो हो गया, है ना, मार्कोस हो गया, दे आर वन मैन आर्मी। 10-10 हजार लोगों के बराबर एक ग्रुप में इतना शक्तिशाली रहता है। उसको भूख मिजाज, पहाड़, जंगल, नाले, तालाब भरा रहेगा ना जंगली जानवरों से, मगरमच्छों से, फिर भी उसको हृदय में डर नहीं आता। वो घुस जाएंगे अपने मिशन को पूरा करने के लिए, घंटों तक दलदल में छुपे रह सकते हैं, 2-3 दिन तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। ये कौन है? हायर पर्पस के लिए त्याग करते हैं, देश की रक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए त्याग करते हैं। ये लोग क्षत्रिय लोग हैं। तो जिसके अंदर में विशेष गुण होता है, हर समाज वर्ग से मजबूत करके जाते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, नहीं? हमारे भारत की 2 सुपुत्री
हवाई जहाज अगर के लेकर के गई, उड़ा दिया, बेशक नहीं होगा। ये प्रकृति का स्वभाव है, साधारण स्त्रियां नहीं कर पाएंगी, उनको मजा आता है मिसाइल मारने में, बिजनेस सेटल हो जाता है, राइट। एक होता है मिश्रित गुण वाले, रजो और तमो। तो उसमें क्या होता है, वैसे टेंडेंसी, कुछ बच्चे को देखना, एक बच्चा है एक नंबर का खर्चीला है, लेकिन एक बच्चे को दे दो पैसा तो थोड़ा थोड़ा खर्च करता है, बचा के रखता है। महंगे कपड़े का शौक नहीं, महंगे गैजेट का शौक नहीं, बचा के रखेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो खर्चा करेगा, सही उचित उपयोग करेगा, मतलब बिजनेस टेंडेंसी है उसमें, राइट। और एक होता है एकदम अल्हड़ बैल, वो नहीं सुनेगा, वो उसको सब चीज चाहिए महंगे, बात नहीं सुनना, उसको काम नहीं करना, सेवा नहीं करना, स्कूल में जाए टीचर परेशान हो जाए लेकिन उसको सिखाया अपने में असफल रहेगा, माता पिता घर में उसको सिखा असफल रहेगा, मन मोही रहता है ऐसा लोग, समझते हो, मन मोही। वो ना कुछ सीखेगा, ना ब्राह्मण जैसा इंटेलिजेंट हो पाएगा, ना क्षत्रिय जैसा इतना कॉलेज एक्टिविटी कर पाएगा, ना वैसे जैसा मैनेजमेंट देख पाएगा। तो उसकी दिनचर्या कैसे चलेगी, तो उसको अपना मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी बुद्धि लगाना पड़ेगा, कला, आर्ट एंड क्राफ्ट, इस सेवा में जुड़ जाएगा वो। जैसे लाइट बनाना, माइक असेंबल करना, मोबाइल असेंबल करना, फैन बनाना, है ना, कारपेंटरी का काम करना, ये सब क्या है, कला से जुड़ा हुआ चीज है। इसको वैदिक लैंग्वेज में शूद्र कहा गया। जो भी व्यक्ति करेगा, ब्राह्मण का बेटा अगर करेगा तो ही विल बी कंसिडर एज ए शूद्र। ये कोई जाति नहीं है, ये प्रकृति के हिसाब से हमारे द्वारा पर्याप्त गुण है, जिसकी वजह से हमारा जीवन शैली निर्धारित होता है। यही बात बताया जा रहा है, नवरविंदरों ने यही बात बताई कि कायेन वाचा मनसेन इंद्रिया वा प्रकृति स्वभाव, राइट, बुद्धित आत्मना वा प्रकृति स्वभाव करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायण नेति समर्पण। तुम शरीर से, मन से, बुद्धि से जो भी करते हो, प्रकृति के स्वभाव से कुछ न कुछ तो करोगे, वो सबका फल किसको अर्पित करना है, नारायण को समर्पित करना। यही बात विष्णु पुराण में भगवान ने कहा है कि मनुष्य जीवन का प्रयोजन होना चाहिए, पशु के जैसा जीवन उसको जीना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने भी यही बात अर्जुन को बताया है, चातुर्वर्णन मया सृष्टि गुण कर्म विभाग तस्य अकर्तारम अपि विद्धि अकर्तारम अभ्यम, कि मैंने मनुष्यों को बनाया और मनुष्यों की चार कैटेगरी किया, किस हिसाब से, गुण और कर्म के हिसाब से। प्रकृति के तीन गुण, सतगुण, रजगुण और तमगुण और मिश्रित गुण। लेकिन जब मैं मनुष्य जीवन में आता हूं और मनुष्य जैसा लीला करता हूं, तो मुझे इसमें मत गिनना कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, कि मैं ब्राह्मण हूं। भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, मानवत लीला किया, हेमनली पास टाइम्स, मथुरा में अवतरित हुए क्षत्रिय कुल में, चंद्रवंश में अवतरित हुए वसुदेव बाबा के यहाँ, माता देवकी। भरण पोषण कहाँ हुआ, वैश्य कुल में, नंद बाबा यशोदा। जब एक्टिविटी कौन सी चुनी, चारवाहा का, शूद्र, बाल बालों के साथ खेलना कूदना, गाय चराना। और जब कुरुक्षेत्र में गए तो भगवत गीता जैसी वंडरफुल फिलोसफी की वर्जना करें, ब्राह्मण। तो भगवान ना तो ब्राह्मण है, ना शूद्र है, ना वैश्य है, ना क्षत्रिय है, ये सबसे परे है। इसलिए कहते हैं तस् कर्तारम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम्। मुझे इन सब में मत गिनो। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान को महापुरुष की घोषणा कर देंगे, ये महापुरुष हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मां वेति स अर्जुन। मेरा जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य है अर्जुन। जो व्यक्ति समझ लेगा वो ये शरीर छोड़ने के बाद फिर इस संसार में लौटेगा नहीं, वो दिव्य धाम को प्राप्त करेगा, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी उसको। तो मनुष्य जीवन का यही प्रयोजन है। तो जब गणपति जी की भी वंदना होती है तो उसमें भी यही बात आता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा बुद्धिं आत्मना वा प्रकृति स्वभावा करोति यदि सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भगवान विघ्नहर्ता गणेश को अपने अपने सोसाइटी में आमंत्रित कीजिए, उनके गुरुज को याद रखिए। उन्होंने हमसे हमें इतनी वंडरफुल फिलॉसफी दिया, सारे वैदिक नॉलेज को संलग्नबद्ध किया,
और भगवद गीता और हमारे पास सार है। तो गणपति बापा को बहुत बहुत नमस्कार है इस बात के लिए कि हमारे लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया। और भगवद गीता क्या है? सभी वैदिक चीजों का सार है। देखो घंटी बजी इस बात पे कंफर्म हुआ। अभी सतयुग होता ना तो पुष्प वर्षा होती, कलयुग में पुष्प वर्षा नहीं होंगे, शंख बजेंगे, घंटी बजेगी, कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस साइन आपको जब कंफर्म होगा तो यूनिवर्स रिएक्शन करता है इस बात को लेकर कि जो आप अटल सत्य होगा उस पर कहीं घंटी बजेगी, है ना, कुछ ऐसा होगा। अरे कंफर्म। इसीलिए हमें इस भाव से गणपति बप्पा को अपनी सोसाइटी में स्वीकार करना चाहिए और 8-10 दिन तक रहे उनकी महानता को बनाए रखना चाहिए। हमारे साथ आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता भी प्रबल हो गई तो अब क्या हो रहा है? हमसे गलतियां हो रही है, अपराध बन रहे हैं। क्या अपराध बन रहे हैं? कि हम पैसे लगा करके आयोजन कर रहे हैं, गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं, विधि पूर्वक बुला तो रहे हैं, लेकिन अपने उदंडई के कारण गणपति की सेवा को छोड़ करके प्रेत की सेवा कर रहे हैं, भूत पिचास उनके गणों की सेवा कर रहे हैं। कैसे? दारू पी करके, डीजे बजा करके, डांडिया करके। ये प्रश्न है, ये उचित नहीं है, ये उचित स्वभाव, इससे गणपति बप्पा खुश नहीं होते। वो विघ्न हटता है, हमें जीवन में फिलोसफी दिया है, हमें हमारे जीवन में हमें दुखों से मुक्ति देने के लिए बुद्धि सद्बुद्धि सन्मार्ग देने के लिए आए हैं। अभी आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न रखता हूँ, विवेकपूर्ण से आप उसको अपने जीवन में थोड़ा कैलकुलेट कीजिए और जवाब दीजिए। हमारे परिवार में या हमारे समाज में हम कुछ आयोजन करते हैं, हम लोग कुछ बड़े आमदार या खासदार को बुलाते हैं, या मान लो केंद्र सरकार से कोई बड़ा मिनिस्टर आपके यहाँ आ गया, आपने उसको कुर्सी बनाई, बिठाई, पानी दिया और स्थान दिया, राइट? तो उसके सामने हम लोग उदंडन कर पाएंगे क्या? मान लो राजनाथ सिंह आ गया, प्रधानमंत्री मोदी आ गया, अमित शाह आ गए, या हमारे इलाके के आमदार या खासदार आ गए, तो उसके सामने डीजे या फुहड़ता का गाना बजा करके या दारू पी करके नागिन डांस करेंगे क्या? कर लोगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बड़े लोगों को जब हम बुलाते हैं तो उचित सत्कार सम्मान दिया जाता है। नहीं, ये प्रोटोकॉल है, इसको फॉलो करना चाहिए, नहीं तो उनके प्रति अपराध हो जाएगा और फिर वो नाराज हो जाएंगे, पनिशमेंट मिल सकता है। तो जब एक मनुष्य को सामने में हम आकर के ऐसा, जो 5-10 साल के लिए सत्ता में है, उनके लिए हम इतना आदर भाव अर्पित करेंगे, तो गणपति जी को हमने इतना चीप, इतना सस्ता बना दिया कि गणपति जी को विसर्जन विसर्जन करके अपने सोसाइटी में इनवाइट करके इतना खर्चा करके दारू पी करके डीजे बजा करके जो हम उदंडई का प्रदर्शन करेंगे, ये कहाँ तक उचित है? ये सुनने समझने वाली बात। सनातन धर्म का ह्रास इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। जागरूक होने के नाते कम से कम अपने जीवन में ऐसी फूहड़ता का हमें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान तो भी आई थी गए, मनुष्यों के सामने जब हम इतना प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, भगवान के सामने कितना करना चाहिए? नहीं। तो आध्यात्मिक चेतना का अभाव है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। परिवर्तन तुरंत नहीं आता है, परिवर्तन पहले स्वयं में लाना है। ठीक है, तो लोरी जी है, जो महिमा है, जो कंट्रीब्यूशन है, और गणपति महाराज क्या चाहते हैं हमसे, वो सब चीज हमने वर्णन किया आज। और ये सारी चीजें हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया, कुछ तो रह गया क्षमा प्रार्थी बाकी, है ना? एक बार बोली है ना, मंगल मूर्ति। और तो इसी भाव से हमें आमंत्रित करना है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, उदारता का प्रदर्शन नहीं करना है, और भगवत गीता का जो संदेश जो गणपति बप्पा ने दिया है, जो मार्गदर्शन दिया है, उस पर हमें चलने का प्रयास करना है। यही है सनातन धर्म, प्रेम पूर्वक सेवा। जिसका भी करो प्रेम पूर्वक करो, परिवार का, समाज का, इसका ऐसा। लेकिन प्रेम करना आसान नहीं है, पहले परमात्मा से प्रेम करो तभी सबका होगा, आपस में प्रेम हो पाएगा, है ना? ठीक है, ओके।